नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमबीबीएस सीट अब्रोड, उससे रिलेटेड रहेगी, स्पेशली न्यू एडमिशन्स एज वेल एज ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो प्रमोशन है सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट चैनलों के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो एमबीबीएस अब्रोड की डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंटों द्वारा बेची जाती है। तो मैं भी कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ कि किस स्ट्रेटजी से, किस मोटिवेशन से बच्चों को ट्रैप किया जाता है, मीठी मीठी गोलियाँ देकर या लड्डू देकर। तो मैं स्मार्ट पेरेंट और स्मार्ट बच्चा उसको समझता हूँ जो अपनी रिसर्च करता है किसी की भी वीडियो देखने के बाद। जब तक आप ये वर्कआउट अपने लेवल पर नहीं करेंगे तो आप यूक्रेन जैसी कंट्री से जैसे स्टूडेंट अफेक्टेड हुए हैं, फिलीपीन से अफेक्टेड हुए हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाकर फंसे हुए हैं, जैसे मैं जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, व्हाट्सएवर कंट्री का नाम लेता हूँ, फिर वहाँ जाकर फ़ोन करते हैं, सर मैं यहाँ पर गलत यूनिवर्सिटीज़ में आ गया हूँ, अभी मैं आगे फर्दर क्या करूँ। वो उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट स्टूडेंट का और पेरेंट्स का है, क्योंकि विदाउट अपनी रिसर्च के दूसरे पर्सन के ऊपर इजीली बिलीव कर लेते हैं। इवन इसके अंदर मैं भी क्यों ना हूँ, अगर मैं भी कोई स्टेटमेंट इस चैनल के ऊपर दे रहा हूँ तो आपको एटलीस्ट उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये मैं बताऊँ कि हमारे 4 वीज़ाज़ स्टूडेंट्स के आए हैं। स्टूडेंट एट रिस्क, जो बच्चों ने हंगरी में अपना एडमिशन्स डाला था, पहले उनके एडमिशन सक्सेस करवा कर दिए थे, मेरे 15-16 बच्चे थे। उसके बाद उनके वीज़ाज़ प्रोसेस हो रहे हैं, 4 फाइलें एम्बेसीज़ में डाली थी, तो वो अभी सक्सेस होकर बच्चों के वीज़ा ग्रांट हो चुके हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी में आने वाले टाइम में लेकर आऊँगा, क्योंकि वो बच्चे यूक्रेन से इफ़ेक्टेड थे। कोई 3rd ईयर में था, कोई 4th ईयर में था, कोई 5th ईयर में था। तो उनको हंगरी के अंदर वहाँ की जो इंटायर फर्दर स्टडी है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है। मैंने फिर बता दिया, इसमें ये जो इनकैशमेंट किस बच्चे ने की है, जो बच्चा स्मार्ट था, जिसको मालूम था जब हंगरी के थ्रू उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था तो वहाँ पर उसके पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे थे, बच्चों ने वहाँ से पम्पलेट लिए। इवन इसकी प्रमोशन बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी थी। तो मैं हंगरी स्टाइपेंडियन जो प्रोग्राम है पिछले 4-5 साल से प्रमोट कर रहा हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं, तो हमें तो नोटिफिकेशन आ ही जाती है। उसको आने के बाद मैंने उसको प्रमोट भी किया। कुछ बच्चों ने अपने लेवल पर ट्राई की, एडमिशन अपने लेवल पर लिया, उन्होंने वीज़ा हमारे थ्रू प्रोसेस करा, किसी बच्चे ने इंटायरली हमसे प्रोसेस करवाया। जिन बच्चों ने डिसीजंस ले लिए, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे एडमिशन्स आए, कुछ बच्चों को उन्होंने फर्स्ट ईयर से दिया, कुछ बच्चों को वही ईयर से दिया जहाँ से उनको रिक्वायरमेंट थी, 1-2 बच्चों का रिजेक्शंस भी हुई है, तो उसको इनकैश किया है। तो ऐसी चीज़ें इनकैश वही कर सकता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। डिसीज़न सारी एजेंटों की वीडियो देखने के बाद, सब कंसल्टेंटों की वीडियो देखने के बाद डिसीज़न अपने लेवल पर लेता है। दैट इज़ द स्मार्ट स्टूडेंट है और दैट इज़ द स्मार्ट पेरेंट है। फिर आगे हम आज डिस्कशन करते हैं। पहले यूक्रेन इफेक्टेड स्टूडेंट। यूक्रेन इफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए स्टिल वी हैव द ऑप्शंस इन रोमानिया, बट लिमिटेड सीट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी है कि अभी 100% क्राउन इमिग्रेशन वाले अभी रोमानिया में ट्रांसफ़र ले देंगे। तो इसके अलावा बुल्गारिया के अंदर मिल सकता है, सर्बिया, मोल्डोवा, बेलारूस, रशिया, इन कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र के ऑप्शंस जो यूक्रेन इफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको क्राउन इमिग्रेशन प्रोवाइड कर सकती है। बट अभी भी स्टिल बहुत सारे बच्चों के माइंड में के अंदर एक डाउट चल रहा है। वो डाउट भी मैं क्लियर कर दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जहां एनएमसी और सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा रिलीफ देगी उन यूक्रेन इफेक्टेड स्टूडेंट्स को या चाइनीज़ इफेक्टेड स्टूडेंट्स को जो इंडिया में आके स्टक हो गए हैं। तो मैं फिर बता दूं, दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग। ऐसी जो चीज़ें हैं पहले भी प्रीवियसली भी हैपेंड हुई हैं। फॉरेन की, ये तो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट हैं, फॉरेन की लीडिंग से लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर यूके में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, कनाडा में जाकर वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड हो गई। वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स जब इफेक्टेड होते हैं, चाहे वो इंडियन है चाहे व्हाट्सएवर कंट्री के हैं, वो भी हमारी इंडिया की रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी हमें कोई बिग रिलीफ दी जाए, हमें कोई अनदर यूनिवर्सिटीज़ में शिफ्ट किया जाए, तो उनको भी रिलीफ बहुत एक्सेप्शन मिलती है। तो बच्चों के अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में अभी हेयरिंग है हमारे केसेस की, जो यूक्रेन से इफेक्टेड होकर बच्चे आए हैं, तो 1-2 दिनों के अंदर उसके बाद डिसीज़न लें। मैंने फिर बता दिया, ये जो कोर्ट कचहरियों की चीज़ें रहती हैं, नंबर ऑफ़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं, डेट पे डेट पड़ती हैं, और इवन
अगर उसके बाद डिसीजन भी दे दें तो उसके कंप्लायंस नहीं होते कोर्ट्स के डिसीजंस के बाद भी, एनएमसी वाले फिर टर्कुलेशन करके उसके ऊपर फिर केस करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को टाइम वेस्ट मत करें, इसके ऊपर आप 2-4-5% की कैलकुलेशन होप लेकर चलें। अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट मत करें, क्योंकि जितना ये लिंगर ऑन होगा, जितना ये आपका गैप पड़ता रहेगा, उतनी ही आपको प्रॉब्लम्स आएगी। नेक्स्ट टाइम भी कोई यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कि मुझे भी पूछ सकती है कि आपने 1 साल क्या किया, किसका वेट करते रहे। तो इसलिए उन बच्चों से स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, मैं नहीं कहता मेरे पास आएँ, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले लें। एडमिशन के बाद आपको अप्रोप्रिएट लगता है कि ठीक है कि मैं अभी प्रोसीड करना है, मैं फीस ट्रांसफ़र करूं कि मैं अभी चला जाऊं, कि यहाँ से कोर्ट कचहरियों ने तो कोई डिसीजन नहीं दिया है, तो फिर आप अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करके चले जाएं। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास क्या प्रिविलेज है, जो मैंने अभी कंट्रीज़ बोली है, चाहे मैंने रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोल्डोवा, बेलारूस या रशिया बोला है, तो अगर वहाँ पर आपने ट्रांसफ़र वालों ने एडमिशन लेना भी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपका केस प्रोसेस कर सकती है। तो डिसीजन बाद में ले लें, एडमिशन आता है कि जाना है कि नहीं जाना। 15,000 के अंदर ये हम काम करके दे रहे हैं, बाकी फीस हमारी तब होगी जब आपका हम वीज़ा ग्रांट करवा कर देंगे। तो ये एक प्रिविलेज ले सकते हैं। अभी न्यू एडमिशन्स वालों के लिए अभी भी स्टिल रोमानिया, बुल्गारिया और पोलैंड के अंदर ऑप्शंस पड़े हुए हैं, शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। अगर वहाँ पर आपने MBBS के लिए जाना है, दिस इज़ द अगेन लास्ट कॉल। ये मैं फिर बता दूं, ये लास्ट कॉल है, लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो बच्चे वेट कर रहे हैं अपने नीट रिजल्ट्स के, क्योंकि आंसर की तो आई जाती, बच्चों को पता चल जाता कि मेरा क्या स्कोर रहेगा, उन्होंने इस साल अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शंस ले सकते हैं। हाँ, ये छोटी मोटी कंट्री में जाना है तो जब मर्जी आ जाइए, तो वहाँ पर भी हम भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश ये करें वहाँ पर जाएँ जहाँ पर आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, MBBS की डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ का लाइसेंस ज़रूर मिले प्रैक्टिस करने के लिए उस कंट्री के अंदर, ताकि आपकी जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्ट हो पाए, अगर इंडिया में नहीं भी चलती तो क्राउन इमिग्रेशन आपको सब चीज़ें ओपनली बताएगा, डिसीज़न आपका होगा, क्योंकि हम देयर इज़ नो एनी हिडन, कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखते हैं कि आपको मैं हिडन रख के आपसे मैं 2 रुपये उस गलत तरीके से कमाऊँ। तो आपको हम सब कुछ ओपनली बताएंगे। क्राउन इमिग्रेशन के पास 60 कंट्रीज़ हैं MBBS के लिए, यहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उनमें से बेस्ट कौन सी हैं हम बता सकते हैं कि आपको अभी क्या डिसीजन करना चाहिए, आपका क्या बजट है, आपका क्या एम है, क्या आपने इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है या वहीं पे सेटल होना है, या आपको UK में ऑप्शंस दे रहे हैं, जब वहाँ पर ही PG MD व्हाट्सएवर करना है, तो हम उसमें भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। MBBS के अलावा भी मेडिकल के हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है कि आपने BDS में कुछ करना है, आपने वेटनरी में कुछ करना है, आपने हॉर्टिकल्चर में कुछ करना है, आपने एग्रीकल्चर में कुछ करना है, आपने बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना है, आपने फार्मेसी में कुछ करना है, तो आपने साइकोलॉजी में कुछ करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन उनमें भी आपको ऑप्शंस दे सकता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ भी हैं, इवन शेंगन की 26 कंट्री है। और क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स को 100 कंट्रीज़ में ये जो जनरल स्टडीज़ है, इधर वो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, नॉन मेडिकल से रिलेटेड है, वहाँ पर भेजती है। तो अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्पेसिफिकली मेडिकल, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया उनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।